हिंदू धर्म किया। हे आइए जानते हैं इस वीडियो को पूरा देखना और सुनना, आपको हिंदू धर्म के बारे में पूरी जानकारी सुनने को मिलेगी। हिंदू धर्म संसार के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। यह धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ और सदियों से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है और न ही इसका कोई एक पवित्र ग्रंथ है, बल्कि यह हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं, शास्त्रों और दार्शनिक विचारों का संगठित रूप है। इसके अनुयायियों को हिंदू कहा जाता है और यह धर्म भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैला हुआ है। हिंदू धर्म का उद्भव और इतिहास। हिंदू धर्म का उद्भव प्राचीन वैदिक संस्कृति से हुआ, जिसका मूल आर्यों द्वारा रचित वेदों में पाया जाता है। वेदों का ज्ञान भारत के प्रारंभिक समाज के आधार का निर्माण करता है। वेद 4 प्रमुख ग्रंथों का संग्रह है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन ग्रंथों में धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। वैदिक काल के बाद उपनिषदों का समय आया, जिसमें गहन दार्शनिक चर्चाएं और आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और कर्म जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों ने धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म को गहरा रूप दिया। महाभारत का भगवद गीता एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में शिक्षाएं देता है। प्रमुख सिद्धांत। हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और विश्वास हैं जो इसे अन्य धर्मों से अलग बनाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ब्रह्म। हिंदू धर्म में ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता और सृष्टि का स्रोत माना जाता है। यह निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है। ब्रह्म ही समस्त जगत का आधार है और वही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण है। आत्मा। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर और शाश्वत माना गया है। यह शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रहती है और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। आत्मा को ब्रह्म के अंश के रूप में देखा जाता है और इसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। कर्म। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का एक प्रमुख आधार है। इसे क्रिया या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका प्रभाव जीवन और मृत्यु के चक्र पर पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसका पुनर्जन्म और भविष्य निर्धारित होता है। अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म पुनर्जन्म के चक्र में फंसा देते हैं। पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत माना जाता है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। यह कर्म के परिणाम स्वरूप होता है और व्यक्ति के वर्तमान जीवन के कार्य उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। मोक्ष। मोक्ष हिंदू धर्म का अंतिम उद्देश्य है, जिसका अर्थ है आत्मा का ब्रह्म से एकाकार होना। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परम शांति प्राप्त करती है। धर्म। धर्म का अर्थ नैतिकता, कर्तव्य और न्याय से है। यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। धर्म के पालन से व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ। हिंदू धर्म में कई पवित्र ग्रंथ हैं जो विभिन्न युगों और संदर्भों में लिखे गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में मंत्र, स्तुतियाँ और अनुष्ठानिक विधियाँ शामिल हैं। उपनिषद। वेदांत का आधार उपनिषद है जो ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष के गूढ़ सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। उपनिषदों में ध्यान, साधना और ब्रह्म के साथ आत्मा के संबंध की व्याख्या की गई है। रामायण। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें भगवान राम के जीवन और उनके धर्म के प्रति निष्ठा का वर्णन किया गया है। महाभारत। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध की कथा है। इसके एक भाग में भगवद गीता है जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक
और दार्शनिक ग्रंथ है। भगवद गीता यह महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। गीता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के सिद्धांतों पर आधारित है। पुराण हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं जिनमें सृष्टि, ब्रह्मांड, देवी देवताओं और राजाओं की कथाएं वर्णित हैं। इन पुराणों में विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि प्रमुख हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता हिंदू धर्म बहुदेववादी है, जिसका अर्थ है कि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हालांकि सभी देवी देवताओं को ब्रह्म के विभिन्न रूपों के रूप में देखा जाता है। कुछ प्रमुख देवी देवता निम्नलिखित हैं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता देवता, विष्णु पालनकर्ता देवता जिनके 10 अवतारों में राम और कृष्ण प्रमुख हैं, शिव संहारक और पुनः सृजनकर्ता, देवी दुर्गा शक्ति की देवी जिन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी, सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी, गणेश विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता। हिंदू धर्म में पूजा और अनुष्ठान हिंदू धर्म में पूजा और अनुष्ठान का विशेष महत्व है। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है। पूजा में मंदिर में जाकर भगवान की आराधना, मंत्रों का जाप, प्रार्थना और भक्ति शामिल हैं। इसके अलावा कई धार्मिक त्योहार भी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति आदि। हिंदू धर्म में यज्ञ, हवन और अन्य अनुष्ठानों का भी महत्व है जो वेदों में वर्णित होते हैं। अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति धर्म का पालन करता है और ईश्वर से निकटता प्राप्त करता है। योग और ध्यान हिंदू धर्म में योग और ध्यान का विशेष महत्व है। योग का अर्थ शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करता है। योग के 8 अंग माने गए हैं, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। ध्यान आत्मा को ब्रह्म के साथ एकाकार करने का एक साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आनंद की प्राप्ति करता है। हिंदू समाज और जाति व्यवस्था हिंदू समाज ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था पर आधारित रहा है, जिसे 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन कर्म और धर्म के आधार पर किया गया था, लेकिन कालांतर में इसमें सामाजिक असमानता और भेदभाव उत्पन्न हो गया। आधुनिक समय में भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर दिया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव अब भी देखा जा सकता है। निष्कर्ष, हिंदू धर्म एक जटिल और गूढ़ धर्म है, जिसमें विभिन्न प्रकार की धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक धारणाएं शामिल हैं। यह धर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। हिंदू धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि समाज और विश्व के कल्याण के लिए भी कार्य करना है।